ओके, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 के पहले आपको मिलेगा एक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में, जो कि रहेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब एक छोटा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट होगा। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन देखना, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रैक्टिस सेट 2.1। लेसन नंबर 2। आई होप आपने लेसन नंबर 1 के सारे प्रैक्टिस सेट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके वो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले समझना जरूरी है कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। एन इक्वेशन दैट इज मेड अप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, डिग्री आप सबको पता है जो ऊपर हम लगाते हैं, जैसे कि अगर हम ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगी उसकी डिग्री। ओके, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जो डिग्री जिसकी 2 से होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, ये बहुत इजी है आपको फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये स्टार्ट 2 डिग्री से होना चाहिए। यहाँ पे 3, 4, 5 ये डिग्री अगर रही तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। आपको एक चीज याद रखनी है, ओके, कि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 2 मतलब कि स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बोलोगे मिस कैसे ये है, तो हमें नहीं पता, तो हम इसे सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। तो कभी भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं तो x प्लस 2, मतलब कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपको उसको स्प्लिट करना है। सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे सेम दोनों तरफ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 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 2x, प्लस माइनस माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x -4। तो देखो ये मेरा आ गया आंसर। यहाँ पे जो मेरा आंसर है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि आपको जब भी इक्वेशन रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये इक्वेशन ले लेती हूँ तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ए बी और सी है, ये इधर क्या आएंगे, आपके नंबर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कोइफिशिएंट भी हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह पे आ गया नंबर, मतलब कि ए का कोएफिशिएंट हो गया 1, प्लस, सॉरी माइनस है 2x। यहाँ पे आप साइंस बदल भी सकती है। ओके, ये 2 है, बी की जगह पे 2 है। मैंने आपको जैसे बताया कि ए बी और सी के जगह पे नंबर्स आएंगे, तो बी की जगह पे 2 आ गया और सी के जगह पे भी एक नंबर है, इज इक्वल टू 0। और ये वेरिएबल्स वैसे ही रहेंगे। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ऊपर जो रहता है वो रहता है डिग्री या पावर जिसे कहते हैं। ओके, डिग्री या फिर आप इसे पावर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो रहता है वेरिएबल के आगे, मतलब ए बी और सी की जगह पे, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, मतलब कि नंबर। और एक चीज हमें बोली गई है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a के जगह पे 0 नहीं आता है, ना आना चाहिए। b की जगह पे आ सकता है, c की जगह पे आ सकता है। और एक चीज दी गई है कि a के जगह पे हमेशा रियल नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको याद रखना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि 2 से ये स्टार्ट होना चाहिए। अब हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट। एक और चीज, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इज इक्वल टू के साइड में राइट साइड में नंबर हो या 0 हो तो भी हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लेंगे। क्योंकि अगर हमने
टू को इस साइड लिए तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें से ये भी रहे और ये भी रहे। अभी जैसे ये 2 तो सी है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों भी फॉर्म रहना चाहिए। अगर इनमें से कोई दो भी होते हैं तो भी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें ये देखना है कि डिग्री पावर हमारा 2 रहे। अब प्रैक्टिस सेट 2.1, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमारे दिल से हमें लिखना है। तो इन्हीं में से हम कुछ लिख लेंगे। हम लिख लेंगे x² - 2x - 4, और सेकंड हम लोग लिख लेंगे 4x² इज इक्वल टू 9। 4x² इज इक्वल टू 9। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन, तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी ये जितने 6 सम्स है इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके। और सेकंड मेन चीज जो आपको देख के ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसका जो पावर है, उसका डिग्री है, वो कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब सेकंड सम हमारा ये है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, y², ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -5y, ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसका इंडेक्स, उसका पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड सम देखेंगे हम। अब यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड टर्म है ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो अब मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि अब ये डिवीजन है। इसे चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y, तो y मल्टीप्लाई बाय y² प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ पे y इंटू y हो गया, और ये जो डिग्री होती है ये ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 2 + 1 3 प्लस ये y और ये y कट हो गया, कितना बचा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, देयरफॉर y³ - 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री कितना है, 3 है। इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के उसे प्लीज़ एक मतलब आंसर नहीं लिख देना, उसको सॉल्व करना, ओके। और कभी भी आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो आपको डिनोमिनेटर निकालना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिला है जो कि हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका इंडेक्स का जो पावर है वो 3 है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ सम फिर से यहाँ पे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला है, तो हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x, क्योंकि यहाँ पे नीचे x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। x को x से कर दिया, ये प्लस साइन आ गई, फिर x को 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। तो x इंटू x यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये और ये कट हो गया, तो कितना बचा, +1 इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 इंटू x 2x। अब इसे हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर x² ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2x + 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमें ये जो आंसर मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है, इसका जो डिग्री है वो 2 है, इसीलिए ये हमारे क्राइटेरिया में बैठता है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आपको ये याद रखना है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, इसका जो इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए स्टार्टिंग में, और दूसरा कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से रहना चाहिए। ओके, अब देखो कभी भी आपको जब ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं ना, तो बहुत इजी से सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना उसे स्प्लिट करना है, m, और ये हो गया +2, ये हो गया स्प्लिट फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट आपको दोनों के साथ में लिखना है, जैसे कि ये हो गया m-5, ओके, और इसके सेकेंड टर्म के साथ में भी m-5। बस क्या किया मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट कर दिया, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसे यहाँ पर भी एज इट इज लिया, और यही ब्रैकेट को मैंने सेकंड टर्म के साथ भी एज इट इज लिए। अब जो बाहर होता है ना ब्रैकेट के, वो और अंदर वाला मल्टीप्लाई होते हैं। तो m इंटू m, जब वेरिएबल्स कोई भी अल्फाबेट मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो ऊपर ये इधर होता है ना वो प्लस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 + 1 2। ओके, 5 इंटू प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू m 5m, प्लस 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 2 इंटू m 2m, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया m², इसे सॉल्व करना है हमें, तो 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, ये हमारे क्राइटेरिया में बैठता है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 6 सम, तो यहाँ पे देखो, कभी मैं आपको वही बोल रही कि जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आप 2 मिनट लो उसे समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ये फर्स्ट टर्म देख के बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे तो 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपका सम गलत जाएगा, आपका आंसर गलत जाएगा। यहाँ पे ये m³ है, और इज इक्वल टू के इस साइड भी m³ है, तो ये दोनों तो एक पेयर हो गए, एक जोड़ी हो गई, तो इसे हमें पहले इस साइड लाना है, इसे सॉल्व करना है, और फिर हमें देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन m³, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, +3m³, उसके बाद आता है स्क्वायर -2। अब 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर 3 है, उसकी साइन माइनस है, 3 - 1 2m³ +3m² -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टर्म है उसका जो डिग्री है वो कितना है, क्यूब है, मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, तो ये हो गया, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें ये लिखना है, राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, जहां पे हमारा a की जगह पे मैंने आपको बताया था क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, b की जगह पे नंबर और c की जगह पे नंबर, और ये वेरिएबल्स उसके साथ रहना चाहिए। तो अब देखो जैसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा स्क्वायर है, मतलब कि ये y² होगा, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया y², ये सॉल्यूशन। ये इसी साइड है तो ये रहेगा, उसके बाद में क्या है, नंबर और सिंगल वेरिएबल, तो ये नंबर और सिंगल वेरिएबल हो गया, तो 2y, ये इसी साइड है तो ये प्लस ही रहेगा, 10 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें मिल गया। अब हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है ये उसके क्राइटेरिया में बैठता है, तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो ये 1y², यस फर्स्ट वाला बैठ गया,
फिर बी एक्स मतलब नंबर और वेरिएबल आ गया, और सी के जगह पे नंबर ही आता है, ओके, सी के जगह पे कोई वेरिएबल नहीं आता है, इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब हमें लिखना है ए बी एंड सी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, एंड सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -10। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो हमारा इक्वेशन था वो है ये, और हमारा आंसर हो गया ये। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, the equation in the standard form is equal to y square plus 2y minus 10 is equal to 0, and the values of a b c is equal to a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -10। आपको बस इसे इस इक्वेशन में डालना है, और a के जगह पे जो भी नंबर है वो a की वैल्यू, b के जगह पे इक्वेशन में जो भी है वो b की वैल्यू, और c के जगह पे जो भी है वो c की वैल्यू साइन के साथ, ओके। तो अब ये देखो, ये है हमारा सेकंड सम। यहाँ पे जो सम है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगर आप इसे देखोगे तो ये फॉर्मूले का है, a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का फुल फॉर्मूला क्या है जो हमें यूज करना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a है x और b है 1। तो यहाँ पे मैंने इसे नीचे लिख लिया, a की जगह पे आएगा x, b की जगह पे आएगा 1। a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह पे है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1। ये मिल गया हम लोगों को इसका, ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसके जगह पे हमें मिल गया है ये। अब हमें इसे एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम इनकी क्या लगाएंगे, अब हम इनकी जोड़ियां लगाएंगे, इनके पेयर्स लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2x है। 2x का x का पेयर इस साइड है, ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 1। ये 3 इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 2 same sign, add the number, put the same sign, minus 4x, 2 different signs, subtract the number, put the greater number sign, greater number 3 उसकी साइन माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये देखेंगे, ओके। तो हमारा जो फॉर्म है वो दिया हुआ, उसमें देखेंगे तो क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। b की जगह पे है -4, c के जगह पे है -2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ये हमारा इक्वेशन है, और वैल्यूज ऑफ a b एंड c इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। हर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखनी है। तो अब थर्ड सम में भी हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ओके। तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ियां लगानी है, इसके पेयर्स बनाना है। तो ये x किसका पेयर रहेगा, मतलब किसकी जोड़ी रहेगी, 5x की, क्योंकि ये x है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये x इस साइड आएगा तो हो जाएगा -x, और ये 3 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर 5 उसकी साइन प्लस है, इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये हमारा इक्वेशन है। ओके, ये हमारा इक्वेशन हमें मिला है। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 4 है और c की जगह पे 3 है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा इक्वेशन था स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। और वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी हो गया। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 3। अब फोर्थ सम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों जो वेरिएबल्स है ये सेम है, लेकिन एक है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक है राइट हैंड साइड पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेयर बनाना पड़ेगा, इसकी जोड़ी बनाना पड़ेगी। तो 3m², इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 2m²। 9 को भी हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब एक 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो 3 - 2 1, इसका हो गया m² प्लस, अब देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर तो मिल गया है, ओके, लेकिन इसके बाद में हमें bx जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें हमें ax² मिल गया, लेकिन bx हमें नहीं दिया हुआ है। c हमारा नंबर रहता है, तो ये तो हमारा नंबर है। तो इसके जगह पे, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0m + 9 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। a कभी भी 0 नहीं आता है a की जगह पे, b की जगह पे आपको 0 आ सकता है और c की जगह पे हमेशा नंबर रहता है। तो ये हो गया हमारे c की वैल्यू। b की वैल्यू हमें दी नहीं गई थी, तो b की वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिए, 0 लिए, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई। तो अब हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके हिसाब से हमें ये इक्वेशन मिल चुका है। ओके, तो अब हमारी वैल्यूज हो जाएगी, वैल्यूज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, बी की जगह पे 0 है और सी के जगह पे 9 है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब फिफ्थ सम में ये ब्रैकेट है। मैंने आपको, जैसे हमने अभी जो इसके पहले सम्स देखे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वेरिएबल बाहर है और जो भी अंदर ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, तो 3 × p हो जाएगा 3p प्लस 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 6, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 6 1 = 6, p × p, और यहाँ पे जो डिग्री होती है ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + 1 2 इज इक्वल टू -5। अब ये हमें मिल गया, बट ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से है नहीं, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे ax², मतलब कि ये स्क्वायर पहले आएगा, देयरफॉर 6p² प्लस 3p, ये इस साइड आएगा 5, तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके हिसाब से मिल गया। अब a की वैल्यू हमें मिल गई 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। ओके, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें इसकी पेयर लगाना होगा, इसकी जोड़ी लगाना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा x² -9, 13 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, सॉरी, ये 13 पॉजिटिव है, तो इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 सेम साइन, एट द नंबर, पुट द सेम साइन। तो यहाँ पे पहले हम सेम साइन लिख लेंगे। 13 + 9 कितना हो जाएगा,
22 22 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वेयर मतलब कि हमारी इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, और ये जो नंबर है, ठीक है, -22 क्या है, नंबर है, हमेशा नंबर कहाँ पे आएगा, सी के जगह पे। तो ये हो गया 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से हमें बी की वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस बी की जगह पे आएगा 0x। ओके, तो हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मिल गया, ए की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता है वेरिएबल के साथ में, तो 1 होता है। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की 0, सी की -22। अब फाइनल आंसर लिखेंगे, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Fourth question, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. Okay, ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये सेम इक्वेशन में पहले हमें x इज इक्वल टू 1 लेना है, मतलब x की जगह पे 1 लिखना है, और सेकेंड इसमें हमें x की जगह पे -1 लेना है। ये वैल्यूज लेके हमें ये बताना है कि ये रूट है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आएगा। देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और अगर उसका भी आंसर 0 आता है, तो मतलब हमारा जो भी वैल्यू दिया गया है वो हमारा रूट होगा। लेट्स स्टार्ट, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां x है हमें क्या लेना है, 1 लेना है, तो ये हो गया 1 स्क्वेयर प्लस 4, x की जगह पे क्या लेंगे 1, -5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 -5 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हमारा कॉन्स्ट मतलब सेम है। ओके, कोई चेंज नहीं है उसमें, वो 0 ही रहेगा। 1 + 4 5, ये -5 इज इक्वल टू 0। तो 5 - 5 0 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ गया, 0 0। इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 ये हमारा रूट है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम, ओके। अब हमें सेकेंड साइड में क्या लेना है, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या लिखना है, -1। तो -1 स्क्वायर प्लस 4 -1 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 × 1 1 हो गया। अब साइन हम क्या लिखेंगे, तो देखो कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जैसे कि 1 × 1, तो ये कट हो जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 -5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 1 हम एज इट इज लेंगे, 2 सेम साइन, एट द नंबर पुट द सेम साइन, -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर पुट द ग्रेटर नंबर साइन इज इक्वल टू 0। तो देखो -8 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में -8 आया और राइट हैंड साइड में 0 है, ये सेम है, इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट। ठीक है, अगर 0 आते तो ये रूट होता, अलग नंबर आया है तो ये रूट नहीं है। x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फाइनल आंसर में आपको बस इतना लिखना है, 1 इज द रूट, -1 इज नॉट द रूट। ये है हमारा सेकेंड सम। यहाँ पे हमें m इज इक्वल टू 2 लेना है पहले, और फिर 5/2 लेना है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हमें 2 लिखना है। तो 2
ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 2 जा 8। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर नहीं तो मैं आपको स्टेप वाइज ही जाती हूँ, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 10। 4 2 जा 8 minus 5 2s are 10 is equal to 0. Two different signs, subtract the number and put the greater number sign, तो minus 2 is equal to 0. अब देखो हमारा LHS और RHS सेम है? नहीं है, तो LHS is not equal to RHS, ठीक है? तो इसका मतलब m is equal to 2 is not the root. Therefore m is equal to 2 is not the root of given quadratic equation. ये LHS is not equal to RHS मैंने फर्स्ट सम में नहीं लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, ओके? नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो। अब हम लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे m is equal to 5/2, तो इजी है, 2 5/2 स्क्वायर, क्योंकि m का वैल्यू स्क्वायर है, माइनस 5, m कितना हो जाएगा? 5/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 को हम वैसे ही रखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, ओके, माइनस 5 5 जा 25/2 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे आप कटिंग कर सकते हो, ये 2 और ये, जैसे 2 1 जा 2 2 जा, कितना बचा? 25/2 minus 25/2 is equal to 0. 25 minus 25 0, 2 minus 2 0 is equal to 0. तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है, LHS is equal to RHS। तो मतलब क्या है कि 5 is equal to m is equal to 5/2 हमारा क्या हुआ? रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। Therefore m is equal to 5/2 is the root of quadratic equation, और ये फाइनल आंसर 2 is not the root, 5/2 is the root. Fifth sum, find k if x is equal to 3 is a root of equation k x square minus 10x plus 3 is equal to 0. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें x 3 है, ठीक है, और ये इसका रूट भी है, तो x की जगह पे हमें क्या लेना है? 3। तो k फाइंड करना है, तो k एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 10, x की जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू के 9k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9k एज इट इज आ जाएगा, टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर 30 है, तो 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें k फाइंड करना है, तो हम नंबर को इस साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 27 इधर से आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, k इज इक्वल टू 27/9, 9 1 जा 9 3 जा, k इज इक्वल टू 3। तो हमें k की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। बस यही करना है आपको इस सम में। तो सिक्स सम, वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन ऑफ इक्वेशन 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k. तो यहाँ पे इसका रूट क्या है?
-7/5। तो ये जो रूट होता है ना, इसे हमें यूज करना होता है, इसे हमें सब्सटीट्यूट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये मोस्टली ना आपको पेपर में 5 मार्क्स के लिए आता है। ये एक्टिविटी जो पहले आती है वो होती है। तो ये स्कोरिंग सम्स होते हैं ऐसे, जहाँ पे सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्स करना होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे रूट कितना है, 7/5 है। m की वैल्यू हम कितनी लेंगे, -7/5। अब जहां जहां m है वहां वहां हमें -7/5 लेना है। तो ये हो गया -7/5, यहाँ पे भी हो गया -7/5। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 7 का स्क्वायर कितना है, 49 है। तो यहाँ पे 49/5, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14 प्लस माइनस -/5। अब यहाँ पे हमें एक 14 है, मतलब कि देखो 49/5 प्लस यहाँ पे -/5 है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 49/5 प्लस माइनस -14/5, तो कितना हो जाएगा, 49 -14 कितना हो जाएगा, 35/5। 5 1 जा 5 7 जा, यहाँ पे आ गया 7। ओके, अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है, 7 हमारा इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे 7 हमें यहाँ पे आया था। ठीक है, तो यह था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।